हाँ दोस्तों, हमने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था कि भिन्नों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। अब उसी का दूसरा पार्ट है, बड़े बड़े भिन्नों को हम कैसे हल करेंगे। देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 5/4 है प्लस 6/9 है, ठीक है, और प्लस 3/4 है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इसके अंशों का एलसीएम लेंगे। 4, 9 और 4 का 4, 9, 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लेते हैं बगल में 4, 9, 4 दो 2 से कट गया, 9, 9 होगा, 2, 1, 1, 9 तो 3 से कटेगा, यानी 3 × 3 × 2 × 2 × 2 यानी 3 करना 9 दूनी 18, 18 36, अर्थात 36 है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम 36 आया। अब 4 पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 36 है, 4, 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 3, 4 6 24, 4 7 28, 4 32, 4 9 36, 9 बार गया। अर्थात 4 पढ़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 36 आ जाए। तो 4 9 36, 9 आया तो 9 को 5 से गुणा करेंगे ऊपर वाले को। अब प्लस चिन्ह डालेंगे, प्लस चिन्ह है, और 9 पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 36 आ जाए। 9 का 9, 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 36 9 4 36, 4 × 9, 4 × 6, अर्थात इसका पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे 36 आ जाए। तो 4 बार पढ़ेंगे 36 आ गया। अब 4 को इस 6 से हम गुणा कर देते हैं। अब आया प्लस चिन्ह डालेंगे, 4 पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 36 आ जाए, 4 पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 36 आ जाए, 4 9 36 तो 9 आया। 9 × 3 जो 3 है इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, 5 45 प्लस 6 चौक 24, 9 त्रिक 27, सिंपली से जोड़ लेंगे 36। अब इसको ऐसे जोड़ लेंगे 25 और 24, 25 और 24 69 प्लस 27। 2 स्टेप में हम जोड़ेंगे, इससे आसानी हो आपको समझने में। 9 7 16, 9 96 आएगा जोड़ने पर 36। इसको काट भी सकते हैं 2 से काट सकते हैं, या 3 से काट दीजिए। 3 कम 3, 3 6, 12 36, 3 3 9, 3 3 6 32। अब 4 भी कर सकते हैं, 4 4 3 12, 4 4 32, यानी 8/3 इसका आंसर है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5/8 है प्लस 9/4 माइनस 6 सही 2/3 ये है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 6 सही 2/3 है, इसको हम पहले इस तरह बदलेंगे, जिस तरह 9/4 है अंश और हर में। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 5/8 आगे वाला इसे, तो 9/4। अब माइनस चिन्ह डाल देते हैं। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, यानी 3 पहाड़ा 6 बार, 6 त्रिक 18, 18 और प्लस 2। इस 3 और 6 का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसको 2 में हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 6 त्रिक 18, 18 और 2 20। हम -3, 3 को ऐसे रहने देंगे। अब इसके आगे हम हल कैसे करेंगे, देखिए। अब बताया गया था तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इनके अंशों का एलसीएम। तो एलसीएम में यहाँ बगल हम लेते हैं, कब लेते हैं 8, 8, 4 और 3, इसका एलसीएम लेते हैं। आइए, अब 2 कम 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 3 2 3 से रहेगा, फिर 2 से जाएगा एक बार, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 कम 3 पड़ा रहेगा था, 2 कम 2 1 3, यानी 3 जाएगा 1। इसका एलसीएम जो आया, इसको 3 × 2 × 2 × 2, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 24। इसका एलसीएम 24 अर्थात 24 आया। अब 24 आया, उसको क्या करेंगे, 24 आ गया।
अब 8 पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 24 आ जाएगा। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, अर्थात 24 को हम 8 से भाग देते हैं। यही कहने का मेरा मतलब है कि जो भागफल आता है उसको हम 5 से ऊपर वाले अंक से गुणा कर देते हैं। अर्थात 24 को हम 8 से भाग देने पर तो 8 का 8 और 16, 8 तिक 24, 3 बार गया तो 3 आया। तो 3 जो आया इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये 5 है अंश, इसलिए हम इसको 5 से गुणा करते हैं। अब चिन्ह किसका लगा हुआ है? प्लस का, प्लस चिन्ह से लगा देंगे। अब 9 का 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 आ जाए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 6 बार गया। अर्थात 24 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 6 आएगा। तो 6, अब ये अंश इसका 9 है, जिसको हम 9 से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे देंगे। अब प्लस चिन्ह लगाएंगे, नहीं माइनस चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस चिन्ह लगता है, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अब माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अब 3 पढ़ा ऐसे, अब यहाँ तक स्टेप पूरा हो गया। अब इसकी बारी है, 3 पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 24 आ जाए। 3 सत्ते कई 3 8 24, 3 8 24, यानी 3 को हम अगर 24 भाग देते हैं तो इसका भागफल 8 आता है। 8 अब गुणे 20, क्योंकि 20 है। अब इस अगला स्टेप इसको हल करते हैं। अब मल्टीप्लाई है, इसको 5 अर्थात गुणा है, 5 15, 15। अब चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। अब देखिए 6 9 54, अब प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। 8 दूनी 16 तो 160 आएगा। यहाँ गुणा कर देख लीजिएगा। अब ये 24। अब ये अगला स्टेप करते हैं। पहले हम जोड़ के जोड़ लेते हैं, आराम से जोड़ को जोड़ लेते हैं। ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54 और 15 यानी 9 और 5 एक 6 यानी 69। अब -1 160 अपन 24। अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए ये 160 में 69 हमको घटाना है, 160 में 69 हमको घटाना है। इसको हम घटाएंगे, 160 में 69 को घटाएंगे। 160 माइनस 69, 1 15 में 9 0 91 91। तो यहाँ पे हम 91/24 लिखेंगे। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 160 में 69 कैसे घट गया। अब देखिए ये क्या होता है, हम घटाते तो ऐसे ही हैं, और जो चिन्ह होता है यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। सिर्फ यही है फ़र्क है, क्योंकि ये 160 बड़ा है 69 से, इसलिए यहाँ चिन्ह माइनस के लगेगा। अब ये 3 से देखिए कटता है, ये हमारे समझ 93, अर्थात किसी से भी नहीं कटेगा, यही इसका आंसर है। आइए एक दूसरी सवाल लेते हैं, कोई टफ सी सवाल लेते हैं। मान लीजिए 5/20 माइनस 6/15 प्लस 30/2 माइनस 3/30/5। थोड़ा बड़ी सवाल है सर। इसका हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, आप लोग जानते ही हैं पूरे का एलसीएम लेंगे तो हम बगल में हम एलसीएम लेके दिखा दे रहे हैं आपको। 20 15 2 5 सब का एलसीएम लेंगे। 10 आएगा, 15 1 और ये 5, ये 2 से काटेंगे, फिर 5 15 5 1 की वैल्यू नहीं। अब 5 से काटेंगे, 5 3 1 बचा हुआ है। अब 5 से कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3, ये इसका एलसीएम कितना आया? 5 3 15। अच्छा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसमें थोड़ा सा हम कॉपी को करते हैं। ये देखिए, ये 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम जो आया ये 60 है। अब इसका एलसीएम 60 आ गया, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, 20 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 60 है, अर्थात 60 को हम 20 से भाग देते हैं, यानी 20 3 60 आ गया ना। 3 जो 3 आया है यहाँ लिख देंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, ऊपर वाले से, अर्थात आंसर से। अब माइनस चिन्ह से लगा देंगे। अब देखिए 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 60 आ जाए, अर्थात 60 को 15 से भाग देना है तो 4 आएगा। तो 4 को हम 6 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले से। अब ऐसे ही 2 वाला, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 60 आ जाए, 30 आएगा, 30 गुणे 30। अब
ये चिन्ह किसका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा, और यहाँ प्लस इसलिए यहाँ प्लस लगा, यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। अब देखिए 5 पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 60 है, 12 आएगा, 12 पंचे 60, यानी 12 गुणे 30, जगह नहीं है, थोड़ा सा कमी है, समझ लीजिएगा। अब देखिए 5 3 15, 6 चौक 24 प्लस 30 3 90, यानी 900, और माइनस 12 3 36, यानी 360 अपॉन 60। तो इसको हम जोड़ लेंगे पूरा, इसको अलग कर देते हैं, ये अपन दोनों भी, इसको हम जोड़ लेंगे पूरा, जहाँ जहाँ ऐड है उसको जोड़ लेंगे, और जहाँ जहाँ घटाना है उसको घटा देंगे। सबसे पहले जितना भी ऐड वाला है उसको बगल कर लेते हैं, 4 जोड़ वाला सिंबल प्लस 90 900। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी 360 माइनस 24 अपॉन 60, ये हुआ। थोड़ा कॉपी कॉपी करते हैं तो आप लोग को बराबर दिखने लगेगा। ये देखते हैं 15 और 900, यानी 915। अब माइनस 36 360 24 अपॉन 60। अब क्या करेंगे, 915 में 360 को घटा देंगे, 915 को 360 में घटा देंगे, यानी 915 में 360 को घटाएंगे तो ये आएगा 5 5 और 5, यानी 555, 555 माइनस 24, अब 24 आया 60, 555 में हम 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 135, यानी 561 बटा 60। ये कटेगा भी, शायद कट जाए, 2 3 कटेगा, 3 दूनी 3 कम 3 321, नहीं कटेगा, ये किसी से कटेगा नहीं, ये इसका आंसर है।